बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। आप देख रहे हैं विलेज फूड फ्यूजन और मैं हूं उस्मान। तो आज मैं आपके साथ एक बहुत ही ज़बरदस्त, बहुत ही मज़ेदार तवा कीमा की रेसिपी शेयर करने लगा हूं। अल्हम्दुलिल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह, इस तरह का तवा कीमा ना तो आपने पहले कभी बनाया होगा और ना ही खाया होगा। तो आइए अल्लाह पाक की बेशुमार नेमतों के साथ आज की रेसिपी करते हैं शुरू। और रेसिपी की तरफ जाने से पहले मैं किचन गार्डनिंग के हवाले से एक छोटी सी मालूमात आपके साथ शेयर करने लगा हूं। जिस तरह के मैंने एक पिछली वीडियो में भी आपको बताया था कि अल्हम्दुलिल्लाह मुझे पौधे लगाने का और किचन गार्डनिंग का बहुत ज़्यादा शौक़ है। तो आज मैं आपके साथ एक छोटी सी मालूमात शेयर करने लगा हूं कि आप जून और जुलाई यानी कि गर्मियों के महीने में भी धनिया और पालक बासानी अपने किचन के लिए लगा सकते हैं। और वीडियो भी मैं खुद ही बनाता हूँ और कुकिंग भी मैं खुद ही करता हूँ। तो अगर वीडियो में आपको कोई कमी पेशी नज़र आए तो उसको इग्नोर कीजिएगा। इंशाल्लाह आपका प्यार, मोहब्बत और सपोर्ट के साथ साथ इसमें बेहतरी लाने की कोशिश करता रहूँगा। तो जिन लोगों ने अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया या जो लोग नए हैं मेरे चैनल पर, काइंडली मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लें। अगर वीडियो अच्छी लगे तो इसको शेयर लाजमी कीजिएगा। ये वाले हरी मिर्चों और टमाटरों के पौधे हैं और हरी मिर्चों और टमाटरों को अप्रैल और मई में लगाया जाता है। और बिल्कुल इसके साथ ही मैंने हरा धनिया लगाया है और अल्हम्दुलिल्लाह हरे धनिया की बहुत ही ज़बरदस्त ग्रोथ जा रही है। तो आज जून की 25 तारीख़ है और धनिया लगाए तकरीबन मुझे 20 दिन होने वाले हैं। और इसके साथ ही मैंने कुछ पालक लगाई है और पालक के साथ मैंने भिंडी तोरी के कुछ पौधे लगाए हैं और इसके साथ कुछ टमाटरों के पौधे हैं। और गर्मियों में धनिया लगाने के लिए ऐसी जगह का इंतखाब करना चाहिए जहाँ पे जो सूरज की रोशनी है वो तो आती रहे, लेकिन जो उसकी धूप है वो पूरे दिन में सिर्फ़ 1 से आधे घंटे के लिए पड़े, इससे ज़्यादा नहीं। और दूसरा, जो ज़मीन की मिट्टी है वो 24 घंटे नमदार रहनी चाहिए, उसमें नमी रहनी चाहिए। यानी कि आप रोज़ाना की बुनियाद पर इसको पानी लगाएंगे। अगर मिट्टी नीचे से खुश्क होना शुरू हो जाएगी तो जो धनिया है वो ग्रो नहीं करेगा। तो इसलिए इसको रोज़ाना की बुनियाद पर पानी लगाना बहुत ज़रूरी है। और मैंने यहाँ पे धनिया को सूरज की धूप से बचाने के लिए और टेम्परेचर को बैलेंस करने के लिए जो जामुन का पौधा है इसके साए के नीचे मैंने धनिया को लगाया है। तो इसी तरह आप गर्मियों में बासानी किसी भी पौधे या दरख्त के नीचे जिसका साया हो उसके नीचे आप धनिया लगा सकते हैं। और डेली बेसिस पे आपने उसको पानी देना है, तो इंशाल्लाह आपका जो धनिया है वो अच्छे से ग्रो करेगा। तवा कीमा बनाने के लिए सबसे पहले जो बड़ा गोश्त है उसकी 1 अदद लेंगे, मिख वाली हड्डी। अब इसमें जाएगा 1 गिलास पानी, आधा चाय वाला चम्मच नमक शामिल करेंगे और साथ ही कुछ साबुत मसाले शामिल करेंगे जिसमें 5 से 6 अदद लौंग हैं, 1 अदद मोटी इलायची है, 3 से 4 अदद दालचीनी के टुकड़े हैं, 1 अदद बादियान का फूल है, 1 चाय वाला चम्मच साबुत ज़ीरा है, 1 टुकड़ा जावित्री का है और 1 अदद पत्ता तेज़पात का है। तो इन सब को शामिल करके ढक्कन से कवर करके बिल्कुल मीडियम फ्लेम के ऊपर 10 से 12 मिनट के लिए पकाएंगे और एक अच्छी सी यखनी तैयार करेंगे। यखनी बिल्कुल तैयार है। अब कढ़ाई को नीचे उतार लेंगे और चूल्हे पर रखेंगे तवा। आधा कप कुकिंग ऑयल शामिल करेंगे और ऑयल को अच्छी तरह गर्म कर लेने के बाद अब इसमें जाएगा आधा किलो बड़े गोश्त का कीमा।
और साथ ही आधा खाने वाला चम्मच नमक शामिल करेंगे और 5 से 6 मिनट के लिए अच्छी तरह ऑयल के अंदर भूनते रहेंगे जब तक कि जो कीमे का पानी है वो खुश्क ना हो जाए। पाँच मिनट अच्छी तरह भून लेने के बाद अब इसमें जाएंगे 2 अदद मीडियम साइज़ के कटे हुए प्याज, 2 खाने वाले चम्मच अदरक लहसुन का पेस्ट शामिल करेंगे और प्याज के साथ मज़ीद 1 से 2 मिनट के लिए अच्छी तरह पकाएंगे। अब इसमें जाएंगे 2 अदद कटे हुए टमाटर, और साथ ही इसमें शामिल करेंगे 1 खाने वाला चम्मच सुरख मिर्चें और आधा चाय वाला चम्मच हल्दी और मज़ीद 4 से 5 मिनट के लिए मसालों के साथ अच्छी तरह पकाएंगे। चार से 5 मिनट अच्छी तरह पकाने के बाद जो मिक्स वाली हड्डी की यखनी तैयार की थी वो शामिल करेंगे और अब ढक्कन से कवर करके 5 से 6 मिनट के लिए बिल्कुल मीडियम फ्लेम के ऊपर इसको पकने देंगे। 4 से 5 मिनट अच्छी तरह लगाने के बाद अब ढक्कन को उठा लेंगे। अब इसमें जाएंगी 4 से 5 अदद कटी हुई हरी मिर्चें, अब इसमें जाएगा थोड़ा सा पिसा हुआ खुश्क धनिया और थोड़ी सी पिसी हुई काली मिर्चें, थोड़ा सा कटा हुआ हरा धनिया और हरी मिर्चें शामिल करेंगे। अब कीमे में जाने लगी है असल चीज़, हड्डी की जो मिक है वो निकाल के शामिल करेंगे, जिससे जो कीमे का जायका है बहुत ही ज़बरदस्त आता है। माशाल्लाह तवा कीमा बहुत ही ज़बरदस्त बना है, बहुत ही मज़ेदार बना है। इसको आपने घर पर ज़रूर ट्राई करना है और कमेंट्स में अपनी राय का इज़हार कीजिएगा कि आपको कैसा लगा। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी तो इसको शेयर लाजमी कीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। अल्लाह ताला आपको अपनी हिफ्ज़ व ईमान में रखे, मुझे भी दुआओं में याद रखिएगा। इजाज़त दीजिए, अल्लाह हाफ़िज़।